और ये 200% दावा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग 60% वोट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। वीरेंद्र विश्वकर्मा जी मुख्यमंत्री होंगे और बाकी हम लोग सरकार उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। और निरपेक्ष और स्वार्थ से हम लोग कोई स्वार्थ भावना से नहीं है, एकदम निस्वार्थ से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर दी। अब नया सरकार देखिए, हमारे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का कारवां उत्तर प्रदेश चित और पिछड़ी जात और विश्वकर्मा समाज के लोग ऐसे जागृत हो गए हैं जो अब बीजेपी सरकार या सपा सरकार या बसपा सरकार को इसमें अब कोई राजनीति इनकी माहौल नहीं रहेगा। और सारे छोटे बड़े युवा वर्ग सब जाग चुके हैं और नेताओं की राजनीति को समझ चुके हैं। अब ऐसा कतई नहीं होगा और हमारी 85% लोग जाग चुके हैं और नई सरकार बनाएंगे। नया जाती है जो चुनाव के टाइम में जात लाती है, जब सीट पर बन जाती है तो फिर अपने पर्सनल विशेष वर्ग जात का लाभ उठा देती है। आपका कहने का मतलब है जब चुनाव आता है, जब सरकार जातिवाद करना जाति जनगणना यदि हो जाए तो मेरे कहने मतलब ये है जिसकी जितनी जातियां हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही सिस्टम पर चलना चाहिए सरकार को सुनिश्चित। जिसकी जितना साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, इस समय हम देवरिया में हैं और देवरिया में हमारे बीच में भव्य प्रत्याशी विधानसभा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है सर? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रिय दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं जो अपना अंतिम कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखते हैं। इसके लिए सर बात करेंगे जाति जनगणना। मोदी जी ने कर दिया है खुलासा कि अब देश भर में जाति जनगणना होगी, मतलब पूरे भारत देश में। क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना होना बहुत जरूरी हो है। ये तो जाति जनगणना आज से कम 20 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। क्यों? जो आरक्षण तक की जो बातें चल रही है, आज इनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी जहां ले सोच है, हर बिरादर में गरीब हैं, हर बिरादर में लोग अमीर हैं। हर आज जो चलती है ये जातिवाद तो सरकार ने खुद लागू किया है। जात सरकार करती है, जो चुनाव के टाइम में जात लाती है, जब सीट पर बन जाती है तो फिर अपने पर्सनल विशेष वर्ग जात का लाभ उठा देती है। आपका कहने का मतलब है जब चुनाव आता है, जब सरकार जातिवाद करती है, एक दूसरे धर्म के नाम पर वोट लेती है और जब वोट सीट पा जाती है तो फिर उसका धर्म मजहब बदल जाता है। अच्छा, ये बताइए जाति जनगणना यदि हो जाए तो मेरे कहने मतलब ये है जिसकी जितनी जातियां हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही सिस्टम पर चलना चाहिए सरकार को सुनिश्चित। जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये देश में लागू होना चाहिए। आज हमारे बिरादरी के लोहार, सुनार, ठठेरा, शिल्पकार इतनी बिरादरियां हैं, कम से कम हमारा जहां अनुमान है ये हम लोग तो 11 से 12% हैं और बाकी पिछड़ी जात, अनुसूचित जात मिलाकर के हम लोग 85% की आबादी हैं। लेकिन फिर भी 85% को देखा जाए तो 10% का लाभ नहीं है और 15% वाले को 90% लाभ दिया गया है और 85% वाले को 10% का लाभ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा लोहार, बहिष्ठ, सोड़कार, शिल्पकार। हाँ। अभी बिहार में चल रहा है लोहार में आरक्षण को लेकर। हाँ। लोहार नाम जो टाइटल लोहार कर दिया गया, नाम उसमें टाइटल कैसे चेंज कर दिया गया है? क्या मतलब मात्रा लगा दिया? क्या कहेंगे? वो तो देखिए, ये तो राजनीति के ऐसी सिस्टम है नेताओं का। हम बताएं ना, ये लोग किसी भी तरीके से ये इसलिए करते हैं। ये विश्वकर्मा समाज ऐसा है जो आज ले कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं निभाया है और अपने कर्मों में विशेष ध्यान दिया है। देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था में हमेशा कर्म से जुड़े रहते हैं और राजनीति में भागीदारी नहीं लिए हैं, जिसका लाभ अन्य वर्ग के बड़े लोगों इसका लाभ उठाते हैं और जिसके नाते हम लोग को लाभ नहीं मिलता है। लेकिन हमको जहां आशा है आने वाला समय में हमारे देश में ऐसा एक बिगुल बच गया है जो अब जब इतना लोग मलाई खाने वाले थे ये नेता लोग, अब मलाई खाना बंद हो जाएगा। हमारे देश के अनुसूचित और पिछड़ी जात और विश्वकर्मा समाज के लोग ऐसे जागृत हो गए हैं जो अब बीजेपी सरकार या सपा सरकार या बसपा सरकार को इसमें अब कोई राजनीति इनकी माहौल नहीं रहेगा और सारे छोटे बड़े युवा वर्ग सब जाग चुके हैं और नेताओं की राजनीति को समझ चुके हैं। अब ऐसा कतई नहीं होगा और हमारी 85% लोग जाग चुके हैं और नई सरकार बनाएंगे, नया युवा वर्ग आएंगे। नई सरकार किसकी बनाएंगे? अब नया सरकार देखिए, हमारे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का कारवां उत्तर प्रदेश के चलावे पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल रही है और यही कारण है जो नौजवान जुड़ रहे हैं और निस्वार्थ जुड़ रहे हैं। और हमें आशा है इस बार आने वाले चुनाव में बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हमारा विश्वकर्मा समाज बहुत आगे जाएगा और सरकार विधानसभा में भी बनेगा और निस्वार्थ बनेगा। हम लोग 85% को लेकर चलेंगे और उनकी भी भलाई सोचेंगे, सबकी भलाई सोचेंगे, किसी बुराई नहीं सोचेंगे। अकेले मलाई खाने का कोई कार्य नहीं रहेगा, निस्वार्थ सामाजिक कार्य किया जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब यही कहना है कि भाई हम लोग सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सम्मान की लड़ाई तभी लड़ा जाता है
अपना कुछ खोया जाता है। अपना जब खोएंगे नहीं तब तक सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अभी देखिए, अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, हमारे विश्वकर्मा समाज के काफी सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। सिर्फ उड़ान चलाने वाले 2 व्यक्ति को सभी लोग जानते हैं, और जो बॉर्डर पर शहीद हो गए उनका कोई नाम नहीं लिया। इसलिए हमारे समाज में जो लोग मर जाते हैं उनका नाम भी नहीं, जो इतनी मेहनत से घर द्वार कला सारे परपक्त हैं, जो पूरे धरती को सजा धजा के चलने वाले हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। तो कर्म करने वाले की सम्मान नहीं है, लूटने खसोटने वाले का सम्मान इज्जत बरकरार पड़ा हुआ है। मगर ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी आ गया और हमारा देश अब समझ चुका है, जाग चुका है। जो शिक्षा में लूटा जा रहा है और मेडिकल में लूटा जा रही है और न्यायपालिका में लूटा जा रहा है। न्यायपालिका में भी अभी तक ले हमारे बिरादरी के नाम पर कोई न्याय नहीं मिलता है। जैसा कि आपने कहा, इस सब चीजों को, ये पार्टी अभी नई है, ये पार्टी में जनाधार बढ़ रहा है, ऐसा क्या लगता है कि भाजपा या राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को टक्कर, मतलब उनका सामना कर पाएगी? देखिए, पार्टी नई नहीं है, पार्टी तो बहुत पुरानी है, मगर हमारे लोग जैसे बताए ना, राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहे थे। अब हमारी मजबूरी हो गई, कर्म के साथ साथ हम भागीदारी ले चुके हैं। हमारे जन जन लोहार सुनार बढ़ई ठठेरा शिल्पकार अनुसूचित जातियां पिछड़ी जातियां सब हमारे वंशज हैं, हमारे लोग हैं। कल के डेट में आप देखे होंगे, जब किसी घर शादी ब्याह होता था तो या बच्चा पैदा होता था तो अनुसूचित जातियां उस बच्चे को पैदा कराती थी। किसी शादी होती तो लोहार पीढ़ा लेके जाते थे और भर जो है पानी भर के देने काम करते थे, और धोबी जो है कपड़ा धोने काम करते थे। कितनी रीत रिवाज से सुंदर शादियां होती थी, हर जाति हर के वर्ग के लोग उस शादी में सम्मिलित होते थे। तो हम लोग अनेक नहीं हैं, हम लोग पिछड़ी अनुसूचित जो 85% है वो एक है। सिर्फ इतना ही है, ये पिछड़ी जात में कुछ ऐसे वर्ग विशेष हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ मिला, सिर्फ पिछड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ मिला, और न किसी को, न अनुसूचित को लाभ मिला, न किसी पिछड़ी को लाभ मिला। लेकिन यह व्यक्ति, हर व्यक्ति अब जान चुका है ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति में हम लोग भागीदारी लेंगे, दावा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग 60% वोट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। वीरेंद्र विश्वकर्मा जी मुख्यमंत्री होंगे और बाकी हम लोग सरकार उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। और निरपेक्ष और स्वार्थ से हम लोग, कोई स्वार्थ भावना से नहीं है, एकदम निस्वार्थ से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर दी, एक नई पार्टी जो सत्ता में आने के लिए दावा ठोक दिया है। इसके आगे क्या होगा आप लोग जान सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।